स्कूल खत्म होने के कई साल बाद स्कूल के दोस्त फिर से मिले। तभी अचानक उस आदमी की जेब से कार की चाबी जमीन पर गिर गई और तभी सभी क्लासमेट्स को एहसास हुआ कि जिसे वे कभी भिखारी समझते थे, आज वही आदमी लग्जरी कार चला रहा है जो उनमें से कोई भी खरीद नहीं सकता। असल में जब वह छोटा था तभी उसके माँ बाप का तलाक हो गया था और कुछ समय बाद उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया। वह बिल्कुल अकेला रह गया। उसका एक मामा था जो कभी कभी उसे खाने के लिए कुछ भेज देता। उस समय उसका मामा फौज में था और हर 2-3 महीने में थोड़े बहुत खर्च के पैसे भेजता, लेकिन उन पैसों में न नए कपड़े आते और न ही वह कपड़े बदल पाता। वह हमेशा वही कपड़े पहनता। इसी वजह से उसके शरीर से बदबू आती, इसलिए स्कूल में सब उसे भिखारी कहकर बुलाते। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह चुप रहने लगा और डिप्रेशन में चला गया। हाई स्कूल में उसे अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की पसंद आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह लड़की कभी उसे पसंद नहीं करेगी। एक दिन गलती से उस लड़की की पेन जमीन पर गिर गई। उसने जल्दी से पेन उठाई और अपने कपड़ों से पेन साफ की, लेकिन जब वह पेन लौटाने गया तो क्लास के अमीर लड़के ने उसे लात मार दी और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। जब वह फिर से पेन देने गया तो उस लड़की ने उसे बहुत ही गलत नजर से देखा और कहा, ये पेन बहुत गंदी है, मुझे नहीं चाहिए। वह इस बात को कभी नहीं भूला क्योंकि उसे समझ आ गया कि वह लड़की भी उसे गंदा समझती है। पैसे न होने की वजह से वह कॉलेज नहीं जा पाया और मजदूरी करने लगा, लेकिन उसने उस लड़की की पेन कभी नहीं फेंकी। उसने खुद से वादा किया कि वह कुछ बनकर जरूर दिखाएगा। एक दिन अचानक उसके सामने एक कार का एक्सीडेंट हो गया। वह दौड़कर गया और उस आदमी की जान बचाई। अगले दिन कार के मालिक ने जान बचाने के बदले उसे $1,00,000 इनाम में दिए। उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। उसे पैसों को संभालना नहीं आता, इसलिए उसने सारे पैसे अपने मामा को दे दिए। मामा ने उसी पैसे से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। समय के साथ वह फैक्ट्री बहुत बड़ी हो गई और वह आदमी उस फैक्ट्री का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। एक दिन वह फैक्ट्री छोड़ने ही वाला था कि उसने देखा वही लड़की नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई। वह उससे बात करना चाहता, लेकिन वह रोती हुई चली गई क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली थी। वह उसके पीछे जाना चाहता, लेकिन उसे पुराने दिन याद आ गए। शायद वह उसे भूल चुकी थी। तभी उसके फोन पर क्लास रियूनियन का मैसेज आया। उसने सोचा कि वह वहीं जाकर उस लड़की को पेन लौटा देगा। जब सारे दोस्त इकट्ठा हुए तभी वही अमीर लड़का सड़क पर अपनी कार दिखाने लगा। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक और कार खड़ी है जो उसकी कार से भी कहीं ज्यादा महंगी थी। सब लोग उस कार के पास जमा हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वही आदमी कार के अंदर बैठा है। कार के काले शीशों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। अमीर लड़का कार के शीशे पर थपथपाने लगा, लेकिन अंदर बैठे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। होटल में वही लड़की उसके पास आई। उसने सोचा कि शायद उसने पहचान लिया, लेकिन उसने बस हाथ मिलाया और चली गई। वह उसे पहचान नहीं पाई। हॉल में अमीर लड़का फिर से शेखी मारने लगा, लेकिन वो आदमी चुपचाप खाना खाता रहा। तभी टीचर आए। वह सम्मान में खड़ा हो गया। टीचर ने पूछा कि वह क्या काम करता है। उसने कहा, कपड़ों की फैक्ट्री में। सब समझ बैठे कि वह कोई मामूली मजदूर है। फिर टीचर को स्कूल का भिखारी याद आ गया। अमीर लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। सब हंसने लगे, लेकिन तभी वही लड़की आगे आई और बोली कि सबने उसके साथ बहुत गलत किया। टीचर बोले कि शायद वह सबसे गरीब होगा और सबको उसकी मदद करनी चाहिए। तभी अमीर लड़के ने कार की चाबी निकालकर कहा कि उसे ड्राइवर चाहिए। तभी उस आदमी की जेब से उसकी कार की चाबी गिर गई। सब हैरान रह गए। अमीर लड़के ने चाबी उठाई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह उसकी ही कार है। सब लोग तुरंत उसकी तारीफ करने लगे। टीचर बोले कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका स्टूडेंट इतना बड़ा मालिक बन जाएगा। तभी टीचर ने उसका नाम पूछा। वह आदमी बोला कि मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ।